के मनन, एक सवाल है क्या कि हम सरकार की तरफ क्यों देखेंगे कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव जाएगा, सरकार उसे कैरी फॉरवर्ड क्यों करेगी? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के तहत बाकायदा जजों की नियुक्ति करता है, इंपीचमेंट लाता है, तो ये अंडर द डॉग सुप्रीम कोर्ट, और गेंद भी सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही है क्या? कूलिंग ऑफ पीरियड बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट तय करना। देखिए मैडम, मेरा जो मत है बड़ा बिल्कुल कंसेप्ट मेरा क्लियर है इस बारे में। चूंकि ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसी कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि अगर कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट जज या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज रिजाइन करके किसी पार्टी विशेष को ज्वाइन करता है तो उस पर कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि वो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, थोड़ा कूलिंग पीरियड होना चाहिए। एक बात मैं आपको याद कराना चाहूंगा, कांग्रेस में रंगानाथन मिश्रा नहीं बने थे? एब्सोल्युटली, बहरुल इस्लाम, सीजेआई देश के एकदम ठीक बात। सीजेआई रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर बने। सीजेआई का पद बड़ा था, राज्यसभा छोटा था। गगोई जी आपके सामने हैं। लेकिन ये अगर इस तरह से अगर आप कहो कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता था, मुझे नहीं मालूम है कि उनकी एज कितनी है। अगर उनकी एज अभी काफी थी, सुप्रीम कोर्ट तक वो आ सकते थे, तो उन्होंने त्याग किया एक ऐसी अपनी पोस्ट से और समाज की सेवा करने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है। चूंकि नहीं तो फिर के मनन साहब भाई दो दिन पहले तक आप सर ये एक थॉट, एक फेथ प्रोसेस में डाउट तो क्रिएट होगा भाई। 2 दिन पहले तक आप जज थे, तो आइडियोलॉजी से अगर इतने इंक्लाइंड थे तो जो फैसले दे रहे थे सिटिंग जज होने के नाते, वो किस आइडियोलॉजी से दे रहे होंगे? आप मैडम मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन मत करिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका तो दें। कैरी ऑन सर, प्लीज। आप तो क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे को आपने गेस्ट बुलाया तो मेरे को अपनी बात रखने दो। अब कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। मेरा मानना ये है, मेरा मानना बड़ा मेरा जो परसेप्शन है बड़ा क्लियर है कि ऐसा कोई कानून नहीं है। या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट डिलीवर करे, कोई ना कोई पीआईएल डाले सुप्रीम कोर्ट में, ताकि कोई ना कोई ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट खुद दे। हाई कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बारे में तो कोई खास मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसे कोई ऐसे जज नहीं मिले हैं जो आज जुडिशरी में है, कल कहीं टिकट लेके आ गए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये 1952 या 1951 से चला आ रहा, पहले इलेक्शन से चली आ रही है चीजें। जस्टिस कृष्णा अय्यर अब पैदा होने बंद हो चुके हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर पैदा होने बंद हो चुके हैं। आप उनकी जजमेंट्स पढ़िए, उनके विचार देखिए। जिस समय राज्यसभा में थे उसके बाद वो जज बने हैं। तो राज्यसभा से बाद में अगर कोई जज बनता है, यहां तक कोलिजियम सिस्टम की बात है, मैंने अपोज किया हमेशा। कोलिजियम सिस्टम इज ए डिजास्टर इन दिस कंट्री। मेरा परसेप्शन है, लेकिन मैं आदर करता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का। अब इस बात पे ये मेरा मत है, मेरे को आजादी है। 3 ऑर्गन है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। बट आपकी बात का मैं अब सेकंड करता हूं कि ऐसे जज साहब को एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए था, ताकि समाज में एक मैसेज आए कि वो अपना पद छोड़ के एक राजनीति नहीं करने आए हैं। अगर राजनीति करनी थी, किसने वादे करा था कि आप जज बनो? पहले कर लेते राजनीति। आप ये तो नहीं ना भी 2-2 घोड़ों में साइमल्टेनियसली सवार होते जाओ, जज भी बनेंगे, राजनीति भी करेंगे, एमपी भी बनेंगे, मिनिस्टर भी बनेंगे। 140 करोड़ की जनता में सिर्फ आप ही पैदा हुए, फिर सारा एंजॉय करने के लिए जुडिशरी भी और इधर पॉलिटिक्स भी। के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है क्या?